हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाला। आज की इस वीडियो में एसडीओ लेवल से यानी अनुमंडल अधिकारी स्तर से आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ब्राउज़र ओपन करना है और इस तरीका से सर्विस ऑनलाइन बिहार सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा आप सर्विस ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाइएगा। यानी इस पोर्टल पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। उसके जस्ट नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग का। तो आपको सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करिएगा बहुत सारे ऑप्शन आता है। तो आपको आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट एसडीओ लेवल से ऑनलाइन आवेदन करना है। तो उसके लिए आय प्रमाण पत्र का निर्गमन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा आपको फिर से 3 ऑप्शन आएगा, एक अंचल स्तर पर, एक अनुमंडल स्तर पर, एक जिला स्तर पर। तो आपको एसडीओ लेवल से यानी अनुमंडल अधिकारी के द्वारा बनाना है। तो आपको अनुमंडल स्तर पे क्लिक करना होगा। तो उससे पहले अनुमंडल स्तर से यानी एसडीओ लेवल से बनाने के लिए आपका अंचल स्तर पर यानी आरओ लेवल से बना होना चाहिए, तभी आप अनुमंडल स्तर पर बना सकते हैं। तो आपको अंचल स्तर पर यानी आरओ लेवल पर बना होगा तो आपको फिर अनुमंडल स्तर पे क्लिक करना है। तो चलिए अनुमंडल स्तर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा आपको फिर से एक अगला पेज ओपन होगा और आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं अगला पेज ओपन हो चुका है। आपका इस तरीका से पेज ओपन होगा। आप यहाँ पे देखिएगा तो आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र अनुमंडला अधिकारी स्तर पर यानी यहाँ पे देखिएगा तो एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम सब डिवीजन ऑफिसर लेवल यानी एसडीओ लेवल से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप नीचे देखिएगा तो यहाँ पे सर्च करना है। सर्च क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो आवेदन संदर्भ संख्या एवं आवेदन का नाम इंग्लिश में दोनों डालकर गेट डिटेल्स पे क्लिक करें। तो आपको यहाँ पे राजस्व अधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र संख्या यानी सर्टिफिकेट नंबर इशू फ्रॉम आरओ लेवल यानी जो आरओ लेवल से सर्टिफिकेट नंबर बनकर आया है, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट आरओ लेवल से बनकर आया है उस पे सर्टिफिकेट नंबर आता है, उसे हम ओपन करके भी इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आपको उस नंबर को यहाँ पे इंटर करना होगा और अप्लीकेंट नेम यानी जिनके नाम से आय प्रमाण पत्र बना है उनका यहाँ पे नाम इंटर करके गेट डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। तो चलिए उस पीडीएफ को यानी जो सर्टिफिकेट आरओ लेवल से बनकर आया है उस फाइल को आप ओपन कर लेते हैं। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट आरओ लेवल वाला हम ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या है, इसी नंबर को वहाँ पे नोट करके यहाँ से किसी तरीका से नोट कर लेना है या फिर कॉपी कर लेना है और वहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे अप्लीकेंट नेम भी है, इस नंबर को यहाँ इस नेम को आपको वहाँ पे इंटर करना होगा। तो चलिए अब हम फिर से वापस उसी ब्राउजर पे जाते हैं। तो अब हम पूरा डिटेल्स इंटर कर लिए हैं, जैसा कि आरओ लेवल वाला सर्टिफिकेट नंबर, अप्लीकेंट नेम। आपको अप्लीकेंट नेम लिखने के बाद यहाँ पे स्पेस नहीं लेना है। अगर आप स्पेस ले लेते हैं तो फिर नो डाटा फाउंड आता है। तो आपको अब यहाँ गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट डिटेल्स पे क्लिक करिएगा यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ अप्लीकेशन यानी आवेदन का विवरण, यानी जो डिटेल्स आप आरओ लेवल से बनाते टाइम इंटर किए होंगे वही डिटेल्स आपका यहाँ पे इंटर होगा। तो आपको यहाँ पे अब कुछ भी डिटेल्स अपना पर्सनल इंटर नहीं करना है, सीधे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको आय का विवरण देना है, जो आप इनकम अपना आरओ लेवल वाले में दिए होंगे वही आपको यहाँ पे भी इंटर करना है। उसके बाद इशू और नेम एट आरओ, इशूइंग डेट एट आरओ, इस दोनों डेट को भी इंटर करना है। यहाँ पे जो इशूर नेम है कहाँ से आपको इंटर करना है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद इस कैप्चा को यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो चलिए उससे पहले हम यहाँ पे इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पे कहाँ से इसको आय का विवरण देना है, इशूर नेम एट आरओ कहाँ से इंटर करना है, इशूइंग डेट एट आरओ कहाँ से इंटर करना है।
तो अब हम फिर से उसी पीडीएफ को ओपन करते हैं जो मेरा आरओ लेवल से बनकर आपको भी ओपन करना है और आपको पूरा जूम करके दिखा देते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स है, यानी जिससे आपका जिस तरीका से इसमें आय दिया हुआ है सेम इसी तरीका से आपको वहाँ पे भी आय फिलअप करना होगा। जैसा कि सरकारी सेवा से आय 00 है, व्यवसाय से आय, अन्य स्रोत से आय, यानी जिससे आपका आय जितना होगा सेम इसी तरीका से वहाँ पे भी इंटर करना है। तो आपको अब बात कर ले, जो इशूर नेम था, इशूइंग डेट था, उसको कहाँ से इंटर करना है तो आपको पूरा जूम करके दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिजिटली साइन बाय, यहाँ पे एक नेम है श्वेता प्रियदर्शी, यानी ये मेरा राजस्व अधिकारी है, और यहाँ पे एक डेट है, इसी नेम को यहाँ से इंटर करना है वहाँ पे और इस डेट को वहाँ पे चूज करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे दोनों डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है, नेम भी दिया हुआ है, तो सेम इसी तरीका से नेम आपको वहाँ पे इंटर करना है, डेट को इंटर करना है। तो अब हम फिर से उसी फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आय का विवरण यानी इनकम डिटेल्स दे दिए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि आपका डिटेल्स इंटर किया हुआ आएगा, किसी किसी का नहीं आता है, ऐसे लगभग सभी का यहाँ पे डिटेल्स इंटर किया हुआ ही आता है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंटों का, बहुत सारे लोगों का जो बनाते हैं तो उनका इशूर नेम और इशूइंग डेट भी इंटर किया हुआ आता है। तो अगर आपका इंटर किया हुआ नहीं आएगा तो आप इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा इंटर कर लेना है। तो चलिए यहाँ कैप्चा को इंटर कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेरा कैप्चा है 865342, तो हम कैप्चा सही सही इंटर कर लिए हैं। अब यहाँ नीचे सबमिट का ऑप्शन है, तो सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करिएगा आपको फिर से एक अगला पेज ओपन होगा। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरा अभी पेज ओपन हो रहा है। आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे क्या क्या डिटेल्स इंटर करना है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स ओपन हो गया है। आपको अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अटैच एनेक्चर का, तो आपको अटैच एनेक्चर पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा आपको फिर से एक अगला पेज इस तरीका से ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट चूज करना होगा। सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करिएगा तो आय प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपको चूज करना होगा। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज आपको यहाँ फिर से सेलेक्ट पे क्लिक करना है। आपके पास जो भी इसमें से डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल होगा चूज कर लीजिएगा। ऐसे हम अपना आधार कार्ड को चूज कर लेते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में यानी पीडीएफ में 200 KB से कम का साइज होना चाहिए, तो हम दोनों को चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको आगे बताते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दोनों डॉक्यूमेंट साइज में डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में अपलोड कर लिए हैं। उसके बाद अब यहाँ सेव एनेक्चर का ऑप्शन है, तो सेव एनेक्चर पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एनेक्चर पे क्लिक करिएगा आपको फिर से एक अगला पेज ओपन होगा। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं अब पेज ओपन हो चुका है। आपका इस तरीका से पेज ओपन होगा। अब आपको नीचे यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, तो सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करिएगा आपको अगला पेज रिसीविंग के रूप में मिलेगा। आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कितना दिन में बनकर आएगा, किस डेट को बनकर आएगा, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा अभी पेज ओपन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पेज ओपन हो चुका है, जो कि स्क्रीन पे आपको रिसीविंग दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले सेवा का नाम शो करेगा, जो कि आप देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र का निर्गमन अनुमंडल अधिकारी के द्वारा ऑनलाइन किए हैं। यहाँ पे जो आपका अनुमंडल अधिकारी जहाँ आपका अनुमंडल होगा वो भी शो करेगा। आपको यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है आवेदन संख्या, जो कि आप देख सकते हैं यही आपका आवेदन संख्या है। इसी नंबर से आपको आगे डाउनलोड करना होगा। कब डाउनलोड करना होगा वो भी आपको बताते हैं। यानी सेवा प्रदान करने की समय अवधि 10 दिन आपका बनकर आने में टाइम लगेगा। किस डेट को बनकर आएगा वो भी यहाँ पे डेट दिया हुआ है। तो आपको भी सेम इसी तरीका से ऑनलाइन आवेदन करना है। आप इस डॉक्यूमेंट के एक्सपर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करके इस पीडीएफ फाइल को अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करिएगा, आपका बिल्कुल 100% हेल्प मिलेगा। या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी हेल्प मिलेगा।